वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामियाँ गिनवा दी। 75वें इजलास से वीडियो लिंक पर खिताब में कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की वाज़ेह नाकामियों के मज़ाहिर हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम हक़ रायदही के हुसूल के लिए आज भी मुंतज़िर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ताकत के बेईमाना इस्तेमाल के सामने बेबस दिखाई देता है। नस्ल परस्ती और फस्ताई क़ुव्वतें इस्लाम से नफरत की शक्ल में दोबारा सर उठा रही हैं। पाक फौज का सियासी अमल से बराह रास्त या बिलवास्ता कोई ताल्लुक नहीं। फौज को सियासी मामलात से दूर रखा जाए, अस्करी क़यादत ने वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से गुज़श्ता हफ्ते मुलाकात हुई। अस्करी क़यादत ने कहा, इंतखाबी इस्लाहात, नैब और सियासी मामलात में फौज का कोई अमल दखल नहीं। ज़रूरत पड़ने पर फौज सिविल इंतज़ामिया की मदद करती रहेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारहियत पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में काबीना अरकान और दीगर हुक्काम भी शरीक हुए। पार्लिमानी रहनुमाओं से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात कौमी सलामती से मुतालिक थी। वज़ीर आज़म शरीक नहीं हुए। शहरी रहमान का प्रोग्राम हो क्या रहा है में इंकशाफ। कहा, नेशनल सिक्योरिटी पर मीटिंग बनीगाला में भी होती तो जाते। तजवीज़ दी थी वज़ीर आज़म चैम्बर या घर पर मीटिंग बुलाते, लेकिन वो तो ऐसी अहम मीटिंग पर तैयार ही नहीं होते। पहले भी एक मीटिंग के लिए चैम्बर में सबको इंतजार करवाया, खुद नहीं आए। ऑपोजिशन की APC रियासती इदारों को बदनाम करने की कोशिश थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब। कहा, नून लीग ने एक बार फिर भारतीय एजेंडे को फरोग दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से पहले पाक फौज को बदनाम करना भारतीय साजिश का हिस्सा है। पहले ब्लैकमेल हुए ना, अब होंगे। एहतसाब जारी रहेगा। पूरी कौम इदारों के साथ खड़ी है। फौज और इदारों पर किसी ने इल्जाम नहीं लगाया। नवाज शरीफ ने अपना 35 साल का तजुर्बा बयान किया। शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। बोले, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के मसाइल, वजूहात और हल पेश किया। सारी तबाही के जिम्मेदार वज़रा हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहे होते हैं। सिराजुल हक बोले, मौजूदा हुकूमत पुरानी हुकूमतों का तसलसल है। तमाम जमातें मिलकर शफाफ इलेक्शन का रास्ता हमवार करें। वज़ीर आज़म से चीन के सफ़ीर याओजिंग की अलविदाई मुलाकात। इमरान खान ने पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में उनके किरदार को सराहा। कहा, याओजिंग के दौर में CPEC दूसरे मरहले में दाखिल हुआ। चीनी सफ़ीर ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन और क़यादत का पाकिस्तान की तब्दीली में अहम किरदार है। चीन कौमी तरक्की और मकासद के हुसूल में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। मिडिल स्कूल बुध से खोले जाएंगे या नहीं, फैसला आज होगा। NCOC इजलास में विफाक और सूबे मिलकर फैसला करेंगे। उधर पंजाब के तालीमी इदारों में कोरोना के मजीद 16 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 54 हो गई। 9वीं और 10वीं जमात से 41 केस सामने आए। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास ने प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में कहा, कोरोना की दूसरी लहर आई तो फैसले किए जाएंगे। डॉक्टर महा खुदकुशी केस, मुलजिमों की अबूरी जमानत की तौसीक की दरख्वास्त मुस्तरद। मुलजिम वकास और जुनेद कमरा अदालत से फरार हो गए। सिटी कोर्ट कराची के बाहर तफ्तीशी अफसर ने रिक्शे में जुनेद को पकड़ा। वकला ने फिर फरार करवा दिया। जुनेद ने इल्जाम आयद किया कि तफ्तीशी अफसर ने उससे 1 लाख रुपए लिए।
महा के वालिद का कहना है मुलजिमों के बैरून मुल्क फरार का खदशा है। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद मल्ली गिरफ्त में नहीं आया। जराये के मुताबिक मुलजिम आबिद मल्ली के फोन का इस्तेमाल बंद करने पर लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही। गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें रिवायती तरीकों और मुखबरों पर इंहिसार कर रही है। 25 लाख इनाम वाला पम्फलेट भी जारी कर दिया गया। साहिवाल में निजी थिएटर के मालिक की अदाकारा हिरा नूर से ज्यादती की कोशिश। थिएटर मालिक अशफाक ने साथियों से मिलकर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। हिरा नूर के वीडियो बयान पर जीपीओ का नोटिस। मुलजिम अशफाक और दीगर साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची ख्वाजा अजमेर नगरी में दुकान का वाटर टैंक 2 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। जेर जमीन वाटर टैंक ढक्कन की बजाय अखबार से ढका हुआ था। इजहार और मोहम्मद नामी बच्चे गिरकर जाँ बहक हुए। वाकयात के खिलाफ अहले इलाका का सर सैयद थाने के सामने एहतजाज। उधर यूनिवर्सिटी रोड बैतुल मुकर्रम के करीब ट्रैफिक हादसा। 15 साला लड़का जाँ बहक। हादसे के बाद अवाम मुश्तइल। डंपर को आग लगाने की कोशिश। कराची मली में जराइम पेशा अफराद की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका कॉम्बिंग ऑपरेशन। इलाके की मखसूस गलियों को सील करके घर घर तलाशी। उधर गुलशन इकबाल में डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गया। अहले इलाका ने खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इंतहा पसंद भारत में दिल दहला देने वाला वाकया। बेटी की मुमकिना पैदाइश से खौफजदा शख्स ने हामिला बीवी का पेट फाड़ डाला। सफाक शख्स पहले से 5 बेटियों का बाप था। छठी औलाद बेटा था जो दरामती के वार से मां के पेट में ही हलाक हो गया। इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने का मकसद मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली है। बहरीन के फरमारवा हम्माद बिन ईसा अल खलीफा कहते हैं बहरीन फ़लस्तीन और 2002 के अरब अमन अमल की मुकम्मल हिमायत करता है। फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली कब्जे की मुकम्मल दस्तबरदारी के हामी हैं। यमन की हौसी मलेशिया का सऊदी अरब पर एक और हमला। जजान के इलाके में हमले में कई शहरी जख्मी हुए। इमलाक को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हौसी मलेशिया के हमले की शदीद मसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान इलाकाई सालमियत को दरपेश हर खतरे में सऊदी अरब के साथ है। अफगान तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेज में झड़पें। 57 अहलकार हलाक, दर्जनों जख्मी। अफगान हुकाम के मुताबिक झड़पें कुंदूज, बल्ख, हल्बन, तखार मैदान वर्दक में हुई। झड़पों में अफगान तालिबान के 54 जंगजू भी मारे गए। 7 अरब इंसानों की किस्मत को 5 ममालिक की सिक्योरिटी काउंसिल पर नहीं छोड़ा जा सकता। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का जनरल असम्बली से खिताब। कहा सिक्योरिटी काउंसिल में इस्लाहात इंतहाई जरूरी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपना मिशन पूरा करने में 75 साल से मुसलसल नाकाम है।